मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पेशवा लड़की को फूल सुंघाता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहाँ से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पेशवा की लोंडी बन जाती है और उसे दुनिया की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। पेशवा 3 रातें उसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये इंकिशाफ उन 5 सूडानी हबशियों में से एक अली बिन सुफियान के सामने बयान कर रहा था, जिन्हें उसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते में से निकाला था। ये पांचों उसी कबीले में से थे जिस कबीले के वो चारों थे जिन्होंने उम्मे आरारा को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सुफियान ने उन पांचों से कहा था कि चूंकि वो इसी कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा हुई है। उन पांचों ने कहा कि उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सुफियान ने उन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वहशियाना मिजाज और खूनख्वारी की वजह से मशहूर था। उन्हें सजा का जर्रा भर डर न था। पांचों बहुत दलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान को वो तरीके आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते हैं। पांचों को अलग अलग करके अली बिन सुफियान उन्हें उस जगह ले गया जहाँ चीखें और आहो बुका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुलजिम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये पांचों सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सुफियान रात भर जागता रहा। आखिर उन्हें इस इम्तिहान में डाला गया जो आखिरी हरबा समझा जाता था। ये था चक्कर शिकंजा। रहट की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुलजिम को उल्टा लिटाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध दिए जाते और पांव टखनों से रस्सियां डालकर फर्श में गाड़े हुए कीलों से कस दिए जाते थे। पहिए को जरा सा आगे चलाया जाता तो मुलजिम के बाजू कंधों से और टांगे कोल्हों से अलग होने लगती थीं। बाज़ोकात मुलजिम को खींचकर पहिए को एक जगह रोक लिया जाता था। अजियत का ये तरीका मुलजिमों को बेहोश कर देता था। सहर के वक्त एक उधेड़ उम्र हबशी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन देवता के डर से नहीं बताया। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर कोई बुरी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो वो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल ना लेते। तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहाँ भी मौजूद है। तुम बात करो, मेरे हाथ में एक ऐसा देवता है जो तुम्हें तुम्हारे देवता से बचा लेगा। ये सूडानी हबशी कई बार बेहोश हो चुका था। उसे देवता तो नहीं, मौत साफ नजर आ रही थी। अली बिन सुफियान ने उसकी जुबान खोल ली, उसे शिकंजे से खोल कर खिलाया और पिलाया और आराम से लिटा दिया। उसने एतराफ किया कि उम्मे आरारा को उनके कबीले के 4 आदमियों ने अगवा किया था। वो चारों छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बता दिया था। ये 5 हबशी जो अली बिन सुफियान के कब्जे में थे उस रात पहरे पर थे। अगवा करने वालों में से 2 को अंदर आना था। उन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतजाम इन्होंने किया था और इन्हें अगवा और फरार में पूरी मदद दी थी। इस हबशी ने बताया कि उस लड़की को देवता की कुर्बानगाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद उनका कबीला 4 रोजा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के खानदान की हो और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठिठक जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 साल बाद तुम्हारा कबीला बाहर से एक खूबसूरत लड़की अगवा करके लाता है। अली बिन सुफियान ने पूछा, नहीं, ये गलत है। सूडानी हबशी ने जवाब दिया, 3 साल बाद सिर्फ मेला लगता है। लड़की की कुर्बानी 5 मेलों के बाद यानी हर 15 साल बाद दी जाती है। मशहूर यही है कि हर 3 साल बाद लड़की कुर्बान की जाती है। उसने अपने बाप के हवाले से वो जगह बताई जहाँ कुर्बानी दी जाती है। पेशवा को वो देवता का बेटा कहता था। जहाँ मेला लगता था उससे 1.5 मील जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। ये इलाका ज्यादा वसी और अरीज नहीं था। उसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और उनकी खिदमत के लिए जिन और परियां भी रहती हैं। लोग इसलिए ये बातें मानते थे कि हर तरफ सहरा और उसमें जजीरे की तरह कुछ इलाका पहाड़ी और सरसब्ज था जो कुदरत का एक अजूबा था। ये देवताओं का मस्कन ही हो सकता था। इस इलाके में फिरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी संगीन जुर्म करे तो उसे पेशवा के हवाले कर दिया जाता था। पेशवा उसे जिंदा झील में फेंक देता जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। पेशवा उन्हीं खंडरों में रहता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15वीं साल के आखिरी दिनों में बाहर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती जो देवता के हवाले कर दी जाती थी। देवता लड़की को एक फूल सुंघाता था जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहाँ से आई थी
اور اسے کون لایا تھا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ پیشوا کو دیوتا اور اپنا خاوند سمجھ لیتی تھی۔ اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی تھیں۔ لڑکی کی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو پیشوا تہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کے جھیل میں پھینک دیا جاتا اور بال کاٹ کر قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے ایک غار میں رکھ دیا جاتا تھا۔ لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی۔ 15 سال پورے ہو رہے تھے اب کہ لڑکی کی قربانی دی جائے گی۔ اس حبشی نے کہا، ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہمیں چونکہ نڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ 2 مہینے گزرے، ہم نے اس لڑکی کو دیکھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے، جو کل مارا گیا ہے، اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا تھا کہ اس بار قربانی کے لیے ہم لڑکی لائیں گے۔ ہم نے لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔